कभी किसी मंदिर में कृष्ण भगवान के बगल में आपने माता रुक्मणी जी को देखा है? याद कीजिए, सारे कृष्ण मंदिर थोड़ा जोर डालिए, शायद ही कहीं देखा हो, जबकि पत्नी तो वही थी। और हमारी राधा जी, जिनसे ब्याह हुआ ही नहीं, वो हर मंदिर में कान्हा के बाएं विराजती है, बराबरी के सिंहासन पर, बराबरी के श्रृंगार में। अब आप सोचिए कि पत्नी मंदिर के बाहर रह गई और जो पत्नी बनी ही नहीं, वो भगवान के साथ पूजी जाने लगी। आखिर यह रिश्ता कैसा है जो बिना पैरों के पूजा तक पहुंच गया? और एक गुत्थी यहीं पर नहीं रुकती। एक ऐसा ग्रंथ है जिसमें साफ साफ लिखा है कि राधा कृष्ण का विवाह हुआ था मंत्रों के साथ, अग्नि को साक्षी मानकर। और ब्याह कराने वाले कोई गांव के पंडित नहीं थे। जो थे वो सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। हालांकि दूसरी तरफ भी एक राज है जो सारे दावों को पलटता है। कृष्ण की सबसे पुरानी कथाओं में राधा रानी को लेकर कुछ ऐसा छिपा है कि बड़े बड़े संत उस पर मौन हो जाते हैं। आखिर उन कथाओं में राधा जी कहां है? और यह किताबी बहस नहीं है। आज भी हर बरस फागुन में मथुरा के पास एक वन में लाखों भक्त उसी विवाह का उत्सव मनाते हैं जिसके बारे में दुनिया कहती है वो हुआ ही नहीं। हम और आप रोज राधे राधे भी जपते हैं। तो आज जान लीजिए कि जो मूर्ति हर मंदिर में कान्हा के साथ खड़ी है, उनसे फेरे क्यों नहीं पड़े? विवाह हुआ था, नहीं हुआ था, या ये सवाल पूछना ही हमारी सबसे बड़ी भूल है। आज इन तीनों सवालों के जवाब हम तलाशेंगे। भगवान श्री कृष्ण से क्या रिश्ता था राधा रानी का, वो समझेंगे। और अंत में एक बात आपको बताएंगे जो आपने कभी सुनी नहीं होगी। तो सबसे पहला सवाल कि कृष्ण भगवान का विवाह किससे हुआ और राधा रानी उस समय कहां थी? तो सबसे पहली बात, कृष्ण जी का विवाह रुक्मिणी जी से हुआ था और वो वृंदावन में नहीं हुआ था, द्वारिका में हुआ था। कथाओं के अनुसार कृष्ण भगवान की कई पटरानियां थीं, जिसमें 8 मुख्य रानियां थीं और राधा रानी उनमें से एक भी नहीं थी। अब यह समझने के लिए आपको कान्हा जी का पूरा जीवन समझना पड़ेगा। कृष्ण का बचपन गोकुल में और वृंदावन की गलियों में बीता। माखन की मटकियां, बांसुरी की तान, गाय, गोपियां, यमुना के घाट, यही वो सुनहरा समय है जिसमें राधा कृष्ण की सारी लीलाएं बसी हैं। पर यह समय बहुत थोड़ा था। कथाएं कहती हैं करीब 11 बरस की उम्र में कान्हा मामा कंस को बुलावा पाकर मथुरा चले गए और फिर समय ने उन्हें लौटने दिया ही नहीं। पहले कंस का वध हुआ, फिर जरासंध के हमले और फिर पूरा परिवार लेकर द्वारिका बसना। इसके बाद विवाह, राजपाट, महाभारत। अब आप सोचिए, जिस उम्र में आज बच्चा 6ठी क्लास में पढ़ता है, उस उम्र में कान्हा वृंदावन छोड़ चुके थे। अब किसी भी भक्त से पूछिए कि विवाह क्यों नहीं हुआ, तो हर मंदिर की सीढ़ी से एक अलग जवाब मिलेगा। कोई कहेगा कि राधा जी उम्र में बड़ी थी, कोई कहेगा उनका विवाह तो अयान नाम के ग्वाले से हो गया था, कोई श्राप की कथा सुनाएगा, तो कोई हाथ जोड़कर कहेगा कि उनका विवाह प्रेम जैसे बंधन से बहुत ऊपर था, और कुछ कहेंगे कि राधा कृष्ण अलग थोड़ी हैं, वो तो एक ही है। हर जवाब में श्रद्धा है और यहीं पर पेच है, क्योंकि ये सारे जवाब भक्तों की जुबान पर है। लेकिन जब पूछो ग्रंथों में क्या लिखा है, तो वहां से जो उत्तर आता है वो इन सबसे ज्यादा गहरा है। पुरानी कथाओं में राधा रानी का राज क्या है? राज यह है कि श्री कृष्ण की सबसे पुरानी 3 कथाओं में, महाभारत, विष्णु पुराण और भागवत पुराण में राधा जी का नाम कहीं नहीं आता। महाभारत में कान्हा के जीवन का कोना कोना दर्ज है, पर राधा का नाम नहीं है। और तो और भागवत पुराण, जिसमें रास की पूरी लीला गाई गई है, वहां भी राधा रानी का नाम नहीं है। कोई भी राधा नामी गोपी का जिक्र नहीं है। बस एक इशारा है, और क्या खूब इशारा है। रास की उस रात कान्हा सब गोपियों को छोड़कर एक गोपी को अपने साथ ले जाते हैं और बाकी गोपियां तड़प कर कहती हैं कि जरूर इसी ने प्रभु की सबसे सच्ची आराधना की होगी। अब गौर से देखिए, राधा ना आराधना, आराधना, आराधना शब्द के भीतर ही राधा विराजी है। संत कहते हैं राधा नाम निकला ही इसी शब्द से है, यानी नाम लिखा नहीं पर छिपाया भी नहीं। अब कुछ पढ़ने लिखने वाले लोग सवाल उठाते हैं, कहते हैं राधा जी तो बात के कवियों की देन है, क्योंकि नाम के साथ उनकी महिमा करीब 900 वर्ष पहले जयदेव जी की गीत गोविंद से गूंजी। पर भक्तों के पास इसका ऐसा जवाब है जो कलेजा छूता है। मान्यता है कि भागवत सुनाने वाले सुखदेव जी राधा नाम लेते ही समाधि में चले आते, प्रेम में इतना डूब जाते कि 7 दिन की कथा रुक जाती। इसलिए उन्होंने नाम को इशारे में लपेट कर रख दिया। और वैसे ही बात ग्रंथों में तो राधा नाम की गंगा बहती है। पद्म पुराण से लेकर देवी भागवत तक एक ही मौन और उसके 2 बिल्कुल अलग अलग अर्थ। पर यहां ठहरी, क्योंकि एक ग्रंथ ऐसा भी है जहां ब्याह होने की नहीं, ब्याह होने की कथा लिखी है। वो कथा क्या है जिसमें राधा कृष्ण का विवाह हुआ था? ब्रह्म वैवर्त पुराण के कृष्ण जन्मखंड में और गर्ग संहिता में यह कथा दर्ज है। राधा कृष्ण का विवाह हुआ था मथुरा के पास भांडीर वन में, और ब्याह कराया था स्वयं ब्रह्मा जी ने। हाँ, एक बात सच्चे मन से कह दूं, पढ़ने लिखने वाले इन ग्रंथों को बाद के समय की रचना बताते हैं,
पर करोड़ों भक्तों के लिए कथा भी उतनी ही पावन है जितनी कोई और। ग्रंथ की उम्र अपनी जगह, कथा की महिमा अपनी जगह, और कथा ऐसी कि सुनते ही आंखें भर जाएं। एक दिन नंद बाबा नन्हे कान्हा को गोद में लेकर गाय चराने भांडीर वन गए। अचानक आकाश काला हो गया, आंधी चली, मूसलाधार बरसात होने लगी। नंद बाबा घबरा गए, गोद में लाला है, घर कैसे लौटे। तभी बादलों के बीच एक दिव्य प्रकाश हुआ और राधा रानी प्रकट हुई। नंद बाबा ने पहचान लिया कि ये कोई साधारण घड़ी नहीं है। उन्होंने कान्हा को उनकी गोद में सौंप दिया और कथा कहती है राधा जी की गोद में जाते ही नन्हा लाला पल भर में बड़ा हो गया। राधा जी के बराबर सुंदर कान्हा। और उसी क्षण ब्रह्मा जी स्वयं उतरे, हाथ जोड़कर बोले, इस दिव्य विवाह का पुरोहित बनने का सौभाग्य मुझे दीजिए। और फिर वैदिक मंत्रों के साथ अग्नि को साक्षी मानकर दोनों का गंधर्व विवाह हुआ। गंधर्व विवाह यानी वो विवाह जिसमें ना बारात चाहिए न कन्यादान, बस दोनों की हां और मंत्र। विवाह पूरा हुआ, ब्रह्मा जी लौट गए, कान्हा नन्हे लाला बन गए। राधा जी उन्हें यशोदा मैया की गोद में छोड़ा, यानी विवाह हुआ, पर ऐसा कि संसार में उसका कोई गवाह नहीं बचा, न बारात, न परिवार, न गांव, बस एक वन, एक बरगद और स्वयं ब्रह्मा जी। आज उसी जगह विवाह स्थली का मंदिर है जहां कान्हा राधा की मांग में सिंदूर भरते दिखते हैं और हर बरस फुलेरा दूज पर वहां यही विवाह रचाया जाता है। वही उत्सव जिसकी बात शुरू में की थी। तो गुत्थी और उलझ गई। अगर एक पुराण में विवाह लिखा है तो संसार क्यों कहता है राधा कृष्ण का विवाह नहीं हुआ? क्योंकि संतों ने इस कथा के अर्थ को अलग अलग भावों से देखा और हर भाव सुनने लायक है। पहला भाव उसी पुराण के भीतर से आता है। ब्रह्मा वैवर्त पुराण कहता है कि राधा जी कोई अलग स्त्री थी ही नहीं, वो कान्हा के अपने ही श्रीअंग से आए, बाएं भाग से प्रकट हुई उनकी शक्ति है। और वहां तो यहां तक लिखा है कि जो राधा और कृष्ण को अलग अलग मानता है वो भूल कर बैठता है। अब आप सोचिए, अगर राधा कृष्ण की आत्मा ही है तो विवाह किसका किससे? कोई अपनी परछाई से फेरे थोड़ी लेता है, कोई अपनी आत्मा को थोड़ी बहता है। दूसरा भाव प्रेम की ऊंचाई का है। विवाह अधिकार देता है कि ये मेरी पत्नी है, ये मेरा पति, पर राधा कृष्ण के प्रेम में अधिकार नहीं, समर्पण है। और जरा ध्यान दीजिए, दुनिया राधे कृष्ण कहती है, कृष्ण राधे नहीं। यानी पत्नी होकर भी रुक्मिणी का नाम कान्हा के आगे नहीं लगा और राधा जी बिना ब्याह के भगवान के नाम से जानी गई। संत कहते हैं रुक्मिणी जी को घर मिला पर नाम राधा जी को मिला, क्योंकि घर विवाह से मिलता है और नाम प्रेम से। तीसरा भाव उन संतों का है जो भंडारवन की कथा को विवाह मानने से मना करते हैं। वो कहते हैं हाँ और मंत्र से लीला होती है, पूरा विवाह वो जिसमें कन्यादान हो, माता पिता हो, समाज हो, और भांडीरवन में ऐसा कोई भी नहीं था, इसलिए वो विवाह नहीं, प्रभु की एक दिव्य लीला थी। एक और राज है जो गहरा है। अयान से राधा जी के ब्याह की जो कथा हर गली में सुनाई जाती है वो भी उसी ब्रह्म वैवर्त पुराण में दर्ज है जिसमें कृष्ण से विवाह लिखा है। एक ही ग्रंथ में राधा जी के दो विवाह। संत इसे यूं सुलझाते हैं, अयान वाला रिश्ता माया था, ब्रह्मा जी वाला सत्य। रही श्राप की बात, वो किसी पुराने ग्रंथ में नहीं मिलती, वो बात की कहानी और टीवी सीरियल्स की देन है। और उम्र का सवाल, तो जिस कथा में विवाह हुआ उसी में राधा जी पड़ी थी और कान्हा गोद के लाला। प्रभु ने पल में उम्र बदल कर दिखा दी कि उनकी लीला में उम्र दीवार नहीं है। हर संत के पास अपना भाव है, पर एक बात जहां सभी मौन हो जाते हैं और वही बात हृदय को सबसे ज्यादा छूती है, वो बात यह है कि भागवत के अनुसार कान्हा करीब 11 बरस की उम्र में जिस दिन मथुरा के लिए निकले, उसके बाद वो कभी वृंदावन लौटे नहीं, कभी भी नहीं। द्वारिका के राजा बने, महाभारत जैसा युद्ध कराया, पूरे भारत को राह दिखाई, पर मथुरा से बस एक सुबह की पैदल दूरी पर बसा वो गांव जहां राधा जी बाट जोहती थी, वहां दोबारा चरण नहीं रखे। भागवत कहती है कि बरसों बाद सूर्य ग्रहण पर कुरुक्षेत्र में ब्रजवासी उनसे मिलने आए, बस एक भेंट और फिर वही दूरी। और लोक मान्यता इस कथा में आखिरी पन्ना जोड़ती है। कहते हैं वृंदावन छोड़ते समय कान्हा ने अपनी बांसुरी राधा जी को सौंपी थी। उसके बाद जीवन भर कभी बांसुरी नहीं बजाई। शायद इसलिए विवाह का सवाल अधूरा है, क्योंकि जो प्रेम बांसुरी के साथ ही थम गया उसे फेरों से नापा नहीं जा सकता। इसीलिए हम भी कहते हैं श्री राधे राधे राधे। मिलते हैं किसी अगली कथा में।